ये भी बहुत स्लिपरी हो जाता है। चलो जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आज तो इस होम स्टे से निकलना भी पड़ेगा। बनी आज हम चले जाएंगे। बनी तू मिस करेगी हमें। आ गया सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग को ही होता है। अच्छा ऐसा है क्या, मैंने सोचा दोपहर को होता है। बनी टाटा बाय बाय, हम लोग जा रहे हैं अभी। सभी को टाटा। हाँ तो लागेज लेके हम निकल चुके हैं अभी। एक्चुअली हमारा जो होम स्टे है वो नीचे वाले गांव में है, कैशियोन गांव है वो। ये वाला जो गांव है इसका नाम था सिमानदारा। तो हम कैशियोन जाएंगे, वहाँ पे एक इन्फिनिटी होम स्टे नाम का एक होम स्टे है। यहाँ से 500 मीटर्स आई थिंक, थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा। कल मैं कह रहा था ना कि ब्रेकफास्ट की वजह से मेरा मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ था। हाँ। मुझे लगा कि आज तो ब्रेकफास्ट सही था। हाँ। आज तो रोटी सब्जी दिया था। हाँ, तो आज भी मूड बिगड़ा हुआ है। ये देख कौन आया हमारे पीछे पीछे। बनी हमको छोड़ने के लिए आया है। बनी हम तो चले जाएंगे बनी, इसलिए तो आए हैं सी ऑफ करना। हाँ ये पहाड़ के कुत्ते भी ना कितने सुंदर होते हैं। तू तो डरती थी। नहीं, तो ऐसा हो तो मुझे डर नहीं लगता है। वो जो दौड़ के आके ऐसे उछल जाते हैं ना, मुझे उनका जो बिस्तर था ना वो बहुत सख्त था। अरे मैं कुछ रिसर्च भी ये पढ़ा था कि अगर आपका जो मैट्रेस है वो अगर कंफर्टेबल नहीं होता है ना, नींद अगर आपका पूरी नहीं होता है तो फिर मूड बिगड़ा हुआ रहेगा, दिन भर थकान रहेगा। तो आज सुबह उठने के बाद भी ऐसा लग रहा था ना, मैंने 7 बजे उठ गया था। हाँ। फिर मुझे लगा कि भाई थोड़ा और सोना पड़ेगा। लग रहा था कि नींद पूरी नहीं हो पाई। हाँ घर चले जाओ, फिर कभी आएंगे आपसे मिलेंगे। ठीक है ठीक है बनी, टाटा 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 बनी। तुम्हारे कानों में ये वाला बहुत सुंदर लगता है। तो लग रहा है पूरा जंगल है ना। कहाँ गया भाई इन्फिनिटी होम स्टे का वो बोर्ड। ये वाला है होम स्टे, यहीं से जाना पड़ेगा आई गेस। हेलो हाँ, हम लोग आपके जो बोर्ड लगा हुआ है ना रास्ते के बगल में, तो उस बोर्ड के सामने ही खड़े हुए हैं। अभी कहाँ? अच्छा हाँ, ये पीछे की तरफ मतलब पे जा रहा है जो जंगल की तरफ, या नीचे से जाना पड़ेगा। वो वाला एक ब्रिज दिख रहा है ना। मैंने एक्चुअली इस होम स्टे के बारे में एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, मुझे पसंद भी आया था। हाँ ये पत्थर एक्चुअली ना, ये पहाड़ों में यही दिक्कत होता है, पत्थर इतना फिसलन होता है ना। ये भी बहुत स्लिपरी हो जाता है। थैंक यू जी। हाँ थैंक यू। हाँ तो ये है आज का हमारा होम स्टे का रूम ठीक ठाक ही है। टोकी पहाड़ों में एक घर है, ये एक बैठने का जगह है, उस होम स्टे की तरह ही है। It's a beautiful day. 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 मैं इतना सुंदर दिखने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पिंपल्स मुझे पता नहीं है वीडियो में कैसा बदतर सा सूरत में आएगा। पिंपल आएगा तो तुम उसको ऐसे ऐसे। तो मैं तेरे को जो पूछ रहा था कि रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है तेरे लिए? मतलब
कंपेनियनशिप दोनों में ऐसा तो नहीं है कि हर एक सोच दोनों का मैच करेगा। जो अच्छा है वो तो हम मतलब अपना लेंगे, जो थोड़ा बहुत मिसमैच होते हैं उनको भी एडजस्ट करके रहना, एक टीम वर्क होता है ना, एक टीम वर्क तूने Team जैसा work, कहा। एक्चुअली हाँ, रिलेशनशिप ऐसा ही कुछ है, मतलब एक कंपेनियनशिप, एक कंपनी, मतलब कि जैसा होता है ना कंपनी में, जैसे अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे 2 डायरेक्टर्स होंगे या फिर 2 पार्टनर्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो पूरा एक डिटेल्स लिखा हुआ रहता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो मुझे भी लगता है कि रिलेशनशिप को अगर बताया जाए, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ, यहाँ पे कुछ भी रिलेशनशिप हो, तो हाँ, तो उसमें एक रूल्स होना चाहिए, मतलब कि एक फंडामेंटल लॉज, उसमें एक लिमिट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेरी पत्नी है तो मैं उसको कुछ भी कह सकता हूँ, वो कुछ भी करेगी, या फिर मैं हस्बैंड हूँ तो वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेना पड़ेगा। वो पत्नी है इसके मतलब वो बहुत ही वीक है, मैं हस्बैंड हूँ इसके मतलब मैं बहुत ही स्ट्रेंथफुल हूँ, ऐसा नहीं है। तो हर एक रिलेशनशिप का कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग अपना बात करें तो हमारे भी ऐसे कुछ लिमिट्स है, कुछ रूल्स है जो हम मान के चलते हैं कि जब हम घूमने के लिए जाते हैं तब भी मेरा कुछ काम है, मेरा कुछ पार्ट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका कुछ पार्ट्स है। जैसे मैंने उनको कह दिया है कि खाना, ये सब चीज़, क्या क्या चीज़ तू संभालती। पैकिंग, हाँ। और मतलब हम ट्रैवल के दौरान क्या क्या चीज़ कैरी करेंगे, ताकि ऐसा होता है कि हम कभी सुबह कहीं पर निकले तो हर ऐसा तो पहाड़ों में ही हम ज़्यादातर घूमते हैं, तो पहाड़ों में हर जगह आपको मतलब मनपसंद का रेस्टोरेंट या खाना मिलेगा ऐसा तो कोई चांसेस बहुत कम होता है। तो तब हम कुछ फूड कैरी करते हैं, तो वो क्या कैरी करना है, फूड, प्रॉपर पानी, मतलब ज़रूरत की चीज़, क्योंकि ये ज़्यादातर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब में बिजी रहते हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या क्या गैजेट्स कैरी करना है। सिर्फ गैजेट्स कैरी करना ही नहीं, मतलब कि गैजेट्स, घूमने के टाइम में घूमना, पूरा रोड हाँ, मैप, मतलब कि गाड़ी बुक करना, होम हाँ, स्टे बुकिंग बुक करना, सब करना, कुछ। ये सब इनके लिए है। और मेरा है जैसे कि पैकिंग, क्या क्या चीज़ हमको चाहिए, वो मतलब जो तुरंत ज़रूरत पड़ता है वो सामने रखना। तो ये तो ये एक सब ट्रैवलिंग का हो गया, बट सिर्फ ट्रैवलिंग का ही नहीं, अगर आप घर पे ज़िंदगी भी तो एक ट्रैवलिंग ही है ना, मतलब कि अगर, ज़िंदगी के सफ़र हाँ, में, हाँ। ज़िंदगी का एक सफ़र कहा जाता है, तो इस सफ़र में भी ऐसा ही, अगर हम अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अगर डिवाइड कर लेते हैं ना, तो चीज़ बहुत आसान हो जाता है। जैसे ज़्यादातर घरों में क्या होता है कि जो सास एंड जो बहू है उनके बीच में झमेला हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ये इसलिए होता है कि देखिए, किचन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत टाइम से शायद सास, उस फैमिली का जो हेड है, वही संभाल रही थी, लेकिन अचानक से बीबी आ जाती है, मतलब कि वाइफ आ जाती है, तो तो वो बहू, एक्सेप्ट करने में थोड़ा हाँ, टाइम लग जाता है तो ना आप कि उसको डिवाइड कर सकते हो, मतलब कि आप काम उनको को। डिवाइड कर लो कि अच्छा, मैं ये जो वेजिटेबल्स है इसको खरीदना या फिर इसको धोना, इसको काटना मैं संभालूंगा, और मैं संभाल लूँगी, मतलब कि बहू जो है, एंड और जो खाना खाना बनाने का बनाने जो का है, जो जो आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है साल से करके आ रहे हैं, वो खाना आप बना आप सकते बना हो, सकते हैं। या फिर ऑपोजिट, या Opposite, फिर हाँ। पूरा का पूरा किचन का मतलब कि पार्ट ही मैं संभाल लेता हूँ, आप कुछ हाँ, और पार्ट देख लो। मैं घर मतलब कि कोई अगर चाहे कि मैं घर की साफ करना, घर को मतलब जो है डेकोरेट करना, ये सब कोई एक संभाल ले, और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किचन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कोई और संभाले। वो काम को अगर मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूट रहे तो वहाँ पे झमेला कम है। और अगर ऐसा होता है कि मतलब एक सभी एक काम कर रहे हैं, ऐसा भी मतलब मैंने टीवी में ही बोली है या रियल लाइफ में भी मैंने बहुत जगह पे देखा है कि एक काम की कर करके थक रही है और थक रहे हैं, और दूसरा जो है वो बैठ के बातें कर रहे हैं। ये पता नहीं उसका क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम है घर पे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वेल मैनेज्ड या वेल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो झमेला कम होता है। तो ये सब झगड़ा करके, मूड ऑफ करके, किसी के पास जाके मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने से इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए जिसके साथ आपका क्लैश हो रहा है उसके साथ मतलब आप डिस्कशन कर लीजिए हाँ, कि हाँ, ये सब को हम ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ में सिर्फ सास बहू नहीं, ये एक मतलब हस्बैंड माँ, वाइफ हो हस्बैंड या वाइफ, फिर माँ सिस्टर ब्रदर हो। बच्चा, ब्रदर सिस्टर, हाँ, बहन बहन, टीचर हम्म, स्टूडेंट्स, हम्म, हर एक रिलेशनशिप में ही अगर हम हम्म, एक दूसरे को समझ ले, कामों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम्म। डिवाइड कर ले, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक होगा। रूल्स एंड लिमिटेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि ये मेरा लिमिट है, इसमें क्रॉस मत करो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप मेरी वाइफ हो तो आप हर चीज़ में आप घुस सकते हो, ऐसा भी नहीं एक है। प्राइवेसी तो एक प्राइवेसी, सभी के हाँ, चाहिए ना। एक आपका खुद का प्राइवेसी होना चाहिए। जैसे मैं जब काम करता हूँ तो फिर
ये इतना मेरे को इतना डिस्टर्ब नहीं करती है। या फिर जैसे पकड़ लो, ये वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी करना मुझे बहुत पसंद है। कुछ कुछ जगहों में ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत बोर लग रहा है वो, क्योंकि मैं बहुत सारे शॉट्स लेता हूँ, ड्रोन उड़ाता हूँ एक जगह में जाके, तो ये खड़ी हुई है उस जगह में, गर्म है। जैसे मिज़ोरम का एक ट्रिप था तो उसमें बहुत गर्म था वेदर, तो वो खड़ी हुई है, मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, तो मुझे भी गर्म लग रहा था, बट मैं तो वो एक काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं इंडल्ज हो चुका हूँ। लेकिन ये तो ऐसे खड़ी हुई है, तो ये आपको वो भी देना चाहिए कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, इसके मतलब ये नहीं है कि तुम भी नहीं कर सकते हाँ, हो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम वहाँ पे मतलब तुम उस जगह को इग्नोर कर दो, तुम वहाँ पे हाँ। शामिल ही मत हो। दुनिया में कोई चीज़ अगर मौजूद है तो उसमें प्रॉब्लम्स होगा ही होगा, कुछ भी चीज़ हो वो, ठीक है। जैसे आपके पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी खराब होगा, आपके पास शरीर है तो शरीर खराब होगा, मूड आपके है पास- तो मूड भी खराब हाँ, होगा ना। आपके पास रिलेशनशिप है तो वो भी खराब होगा। हमको ध्यान ये रखना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे अगर ख़राब होता भी है तो उसको कैसे सुधारे, या फिर उसको ज़्यादा ख़राब होने से कैसे हम उसको रोकें। तो 4 ठो चीज़ जो हमने कहा, एक है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है लिमिटेशन, एक एक करके बताता हूँ ना। एक है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है एक लिमिटेशन, मतलब कि तुम्हारा स्पेस कितना है, मेरा स्पेस कितना है इसका। तीसरा जो चीज़ है वो है उस बात को सुनो, लिसनर बनो, अच्छा गुड लिसनर बनो, एक गुड partner को लिसनर बनो। समझो। फोर्थ जो चीज़ हमने कहा वो है एक रूल्स, मतलब कि एक अनसेड या सेड, आप दोनों के बीच में, मतलब कि हस्बैंड वाइफ हो तो उनके बीच में, या फिर मदर सन हो, या फिर ब्रदर सिस्टर हो, तो जो भी है जिनके बीच में भी है उनके बीच में एक आपके रूल्स, हिसाब से आप एक हाँ एक rules set बना कर लो, लो। सेट करके रख दो। हम दोनों के बीच में भी है, जो ऑब्वियसली हम ऑनलाइन तो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो हर एक के हिसाब हर से एक के हिसाब से अलग अलग होता करते हैं ना वो। तो ऐसा है, आप ऐसा चल सकते हो बस, और कुछ। हाँ, और एक हेल्दी रिलेशनशिप मुबारक हो आपको। हाँ, तो ये जो सीरीज़ है एक्चुअली हम लोग ऐसे ही शूट करेंगे। एंड आज हम ये जो होम स्टे में है, इन्फिनिटी होम स्टे है, ये कालिम्पोंग में ही है। इस जगह का नाम है कैशियन। होम स्टे बहुत ही सुंदर है, मतलब कि पहाड़ के एकदम बगल में बनाया गया है। हालांकि मुझे ना लग रहा है कि कल का जो होम स्टे का जो व्यू पीछे से जो मिल रहा था ना, मतलब सामने से सॉरी, जो मिल रहा था, दैट वाज बेटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, हाँ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, टहल के आते हैं। दोपहर का खाना हो गया, अभी थोड़ा हजम भी हो जाएगा। फिर आके फिर से खा लेंगे। अरे यहाँ पे आके मैं ज़्यादा खा रहा हूँ। पहाड़ में भूख ज्यादा लगता है ना। हाँ, ये है चर्च, बट चर्च जाएगी। बंद है तो क्या करेंगे वहाँ जाकर। सेंट जोसेफ चर्च कैशियन। चर्च खुला है अभी? चर्च खुला नहीं है? स्कूल खुला है? स्कूल खुला है? हाँ, बंद है। चर्च ऑफ कैशियन, और चर्च के बगल में ही है स्कूल। पता नहीं, जब भी किसी चर्च या फिर मोनेस्ट्री में हम जाते हैं वो बंद ही रहता है ज़्यादातर। लास्ट हम जिस चर्च में गए थे वो 1 जनवरी को गए थे, याद है, ज़ीरो में। वहाँ पे कुछ फेस्टिवल हो रहा था, हम खा भी सकते थे, खाने के लिए इनवाइट भी किया था, बट हम घूमना था हमें। सीरियसली ऐसा ही कुछ लग रहा है, एकदम जंगल के बीच से होता हुआ। कभी कभी बहुत जंगल है, हाँ, कभी कभी जंगल के अंदर से है। चारों तरफ ही तो जंगल है, कहीं किसी जगह में शायद बसेरा है इंसानों का। कभी कभार खुद को ही अजब लगता है कि इतने सुंदर जगह हमारे खुद के स्टेट में भी है और हमने अभी तक उन जगहों को घूमा नहीं है, है ना?
हाउ डू यू फील? हाँ अभी तो घूम रहे हैं लेकिन इतने दिनों के बाद घूम रहे हैं, ये सोचा जा सकता है कि हाँ हम दूसरे स्टेट में ज़्यादातर जा चुके हैं, लेकिन अपने स्टेट के अंदर भी इतना सारा वैरायटीज़ है, तो वी आर ब्लेस्ड। यस, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है दैट इज़ ह्यूज। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग रहते हैं खासकर दार्जिलिंग, हाँ हिल स्टेशन में, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर नेपाली, मतलब कि नेपाली, भूटिया एंड लेपचा, ये सब कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। बंगाली लोग कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में बहुत कम रहते हैं, मतलब कि प्योर बंगाली जैसे हम जैसे जो होते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस है, बहुत है। कितना भाड़ा कितना है? 500 रुपये। 500 रुपये पर हेड। तू अकेली चली जा। चली जाओ। हाँ मैं वो गाड़ी ले लेता। धूम धूम। बाप रे, आप इसको थोड़ा बुला लीजिए। आजा इधर, यहाँ यहीं जा। इधर पे जाए ओए बहनी सुट, अब बस बस यार, बस 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 इधर पे जाए। ये तेरी फ्रेंड है क्या? कोई फ्रेंड है तेरी?